सारी दुनिया मातम मनाती है और साधु मृत्यु का महोत्सव मनाता है। कितना अंतर आ गया भाई। दुनिया मरती है तो मातम है और साधु जब मरता है तो महोत्सव है। तुम्हारे खुद मौत का दिन आने लग जाए तो तुम रो पड़ोगे और साधु समाधि ले लेता है। देखो मरते समय सही पूछा जाए तो साधु जिंदा रहने की साधना नहीं कर रहा है, मरने की साधना कर रहा है। बस अच्छी तरह मरूं, ऐसा मरण हो कि मरते समय मेरे मन में कोई क्लेश ना आ जाए, भय नहीं आ जाए। जीवत संसा मरना मित्रानुराग सुखानुबंध नदानानी। न जीने की इच्छा हो, न जल्दी जल्दी मरने की इच्छा हो, महोत्सव मना रहा है। अब बोलो मैं तेरी मृत्यु की सुरक्षा करके तेरे महोत्सव में बाधक बनूं? जिसे मौत भी महोत्सव है उसकी क्या सुरक्षा करूं? मौत ही जिसको क्या व्यवस्था करो, क्योंकि साधु है। तो कोई मुझे गाली दे देगा तो बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तू साधु है। मैंने ये व्यवस्था बनाई है कि ये साधु है, इसको दो जितनी गालियां देना है। देखना अपन जिसे परेशानी मान रहे हैं प्रकृति की वो व्यवस्था है। जिसे हम परेशानी मान रहे हैं वो प्रकृति माँ की एक व्यवस्था है। उसने कहा मैंने ही व्यवस्था बनाई है। दुष्ट से कहा, दुष्ट दुष्ट को गाली देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोले साधु को गाली दे। प्रकृति कहती है ये उद्दंड साधु को गाली दे, ये साधु की निंदा कर, साधु पर उपसर कर, साधु के गले में सांप डाल। ये प्रकृति माँ की व्यवस्था है। साधु को बिगाड़ने के लिए नहीं, साधु को कष्ट देने के लिए नहीं, दुष्ट को सजा देने की ये व्यवस्था है। बोले यदि वो तेरे गले में सांप नहीं डालेगा तो नरक कैसे भेजूं इसको, जेल कैसे भेजूं? बिना जेल के सुधरने वाला उपदेशों तो यदि सुधर जाता। दुनिया में सज्जन पुरुषों पर, साधु संतों पर, महापुरुषों पर, पिक्चर के हिसाब से हीरो पर उसी दिन संकट बंद होंगे, उसी दिन संकट बंद होंगे जिस दिन सारे दुर्जन सुधर जाएंगे। फिर नहीं होगा। उपदेश से सुधर जाएंगे, वो सुधरने वाले नहीं। लातों के देवता, आगे आप बोला करो, लातों के देवता मानने वाले नहीं। और तुम लातों के देवता को बातों से मनवा रहे हो। महाराज जी प्रवचन दो, महाराज उपदेश दो, कछु तो बोलो महाराज, कछु तो बोलो। नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा। बम बोला नहीं बोलेगा, तम बोला नहीं बोलेगा, क्योंकि लातों का देवता बातों से मानने वाला नहीं है, कभी नहीं मानेगा। इसलिए जो लातों से मानने वाले हैं उनको साधुओं ने उपदेश देने की मना की, क्योंकि तुम लातें चला नहीं पाओगे और वो लातों के बिना मानेगा नहीं। इसलिए धर्म और कानून क्यों बनाया? सारी दुनिया यदि धर्म से सुधर जाती तो बताओ इन थानों की क्या जरूरत थी? पुलिस क्यों बनाई? क्योंकि सारी दुनिया उपदेश से सुलझ जाती। हमने कह दिया कि हमारे गुरु ने कह दिया कोई किसी की हिंसा नहीं करेगा, कोई किसी के प्राण नहीं लेगा। बोलो ये सभी गुरुओं ने कहा है कि नहीं? सभी गुरुओं ने कहा तो बोलो सभी को मान जाना चाहिए, कोई हिंसा नहीं करेगा। आज के बाद अशोकनगर में कोई किसी का मर्डर नहीं करेगा। अब थाने की जरूरत क्या? सब साधु से सुधर गए ना। साधु ने कह दिया ना कि कोई हिंसा नहीं करेगा, टेक टू ऑर्डर, मेरे गुरु की आज्ञा है।
मेरे गुरु की आज्ञा है, कोई भी किसी के प्राण नहीं लेगा, चींटी के भी नहीं, कोई किसी को नहीं मारेगा। बोलो, ये आदेश किस संप्रदाय के गुरु का? क्या सारे लोग मान लेंगे? चलो जैनियों से शुरू करता हूं। तुम्हारे जैन गुरु ने, तुम्हारी जिनवाणी मां ने हिंसा करने को मना किया है कि नहीं? बोलो, कोई जीव नहीं मारना, चींटी भी नहीं, कीड़े भी नहीं, मकोड़े भी नहीं, कुछ नहीं। जब इनको ही नहीं मारना तो मनुष्य को तो मारने की बात दूर रही। क्या इतने आदेश से सब सुधर जाएंगे? जल्दी बोल दो। नहीं सुधर। हर संप्रदाय के गुरु ने ये बात कही है। बोलो, जो झूठ हिंसा करने वाले हैं वो भी किसी ना किसी संप्रदाय के हैं कि नहीं? फिर क्यों गुरु की बात नहीं मानी? क्या वो तुम्हारा गुरु नहीं है? हाँ महाराज, गुरु तो है। क्या तुम्हारा बाप नहीं है? है, लेकिन बाप की हर बेटा मान ले कोई जरूरी नहीं। इतना ही मात हो जाए तो ओहो। एक उपदेश में हमारे शास्त्रों में आया है कि अजितनाथ से लेकर पारसनाथ के बीच के जितने लोग थे, भक्त थे, उनके लिए कुछ नहीं कहना, बस तुम्हें ये करना है जी। ये भी नहीं पूछेंगे क्यों करना, कितना करना। उन्होंने कहा जी, बस खत्म बात। कुछ नहीं करते थे, इतने सरल परिणामी थे। लेकिन आज के लोग ऐसे नहीं। बस कह दिया ना, महाराज ने कहा है, मेरे गुरु ने, झूठ मत बोलना। बोलो, कौन से संप्रदाय के गुरु झूठ बोलने के लिए मना नहीं करते? सब मना करते। कोई संप्रदाय दुनिया में है जो कहता हो नहीं झूठ बोलना है? कौन संप्रदाय के लोग कहते हैं चोरी करने का उपदेश किसने दिया? सब ये कहते हैं किसी को चोरी नहीं करना चाहिए। तो लोग बताओ, वो चोरी करने वाला चोर किसी ना किसी संप्रदाय में है कि नहीं? है कि नहीं? उनके गुरु हैं कि नहीं? तो फिर क्यों नहीं मानी उसने? चोर वो बने जो किसी संप्रदाय को नहीं मानते हो, किसी धर्म को नहीं मानते हो। झूठ वो बोले जो किसी भी धर्म को नहीं मानते। तो मैं मान लूँगा महाराज, मैं किसी संप्रदाय का आदमी नहीं हूँ, मेरा कोई गॉड नहीं है, मेरा कोई गुरु नहीं है। कहो तो सही, फिर तुम्हें झूठ बोलने की छूट दूंगा। खूब झूठ बोलो। क्यों? तुम्हारा कोई गुरु नहीं, तुम्हारा कोई संप्रदाय नहीं, कोई बात नहीं, चलेगा चलेगा। मेरा कोई गुरु नहीं, मेरा कोई भगवान नहीं, मेरा कोई धर्म नहीं। ऐसा व्यक्ति यदि झूठ बोलेगा तो बहुत कम पाप का बंद होगा। कहो कहो, करके दिखाओ कोई। जो भी मेरा प्रवचन जहाँ बैठ के टीवी पे भी सुन रहे हो, सब लोग मुझे शाम को समाचार भेजोगे, मेरा कोई गुरु नहीं, मेरा कोई भगवान नहीं, मेरा कोई धर्म नहीं, मेरा कोई बाप नहीं। क्या कहो तो सही, फिर बताता हूँ। जय जिनेंद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।